मौके पे वो वारदात हुआ है, मौके में खत्म हो गई। तो ये जो दीवार यहाँ पर जो बनी हुई है तो क्या लगता है कमजोर बनी है? सर इतने लोग खड़े हैं, ये देख नहीं सकते हैं इसका एक एक ईंट दिख रहा है। जी जी जी। हाँ, मुझसे प्रश्न किया जा रहा है, कैमरा उधर घुमाओ। आप देख सकते हैं कैमरा में कितनी जर्जर दीवार है, कितनी कमजोर दीवार है। ये देखिए, एक लड़के, एक बेबाप का लड़का चला गया इस दुनिया से, तकलीफ होना, दुख होना, समस्या दिखाई दे रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सेकंड दीजिए मेरे को। मेरा लड़का इस पार था अकेला, जी जी। उधर थे 4-6 बच्चे। जी जी। मेरा लड़का इधर था, चलिए अकेला था, उसका अंदर इस पार मृत्यु हो गई। जी जी। अगर वही 4-6 बच्चे और होते तो कितने लोगों की जान जाती? जी 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 जी। ये बताइए। आज मेरे साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ ना हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका सही से कार्रवाई हो और मेरे साथ न्याय हो। जी जी जी। एकदम से हम ये चाहते हैं। देखिए, बाकी सरकार से गुजारिश है कि प्लीज सर, जो भी है आप उचित कार्रवाई करिए और मुझे न्याय दिलाइए। मैं हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज। प्रिय मित्रों, पत्रकारों का काम होता है खबर दिखाना, लेकिन खबर दिखाने के बाद यदि मटिया पलीद हो जाए और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई न। अच्छा ये बताइए, ये भी सुनने में आया कि कोई शिक्षा विभाग का इसमें कर्मचारी ठेकेदारी कर रहा था? अब ठेकेदारी का तो मेरे को पता नहीं है। जी, जी, जी। लेकिन इसमें देख लीजिए, इसके मतलब अलग सब जितने आप देख सकते हैं, एक एक ईंटा क्रम बाय क्रम उठाते जाइए, क्रम बाय क्रम आप उठा करके देख लीजिए। ज्वाइंट हो, कोई भी ज्वाइंट हो, किस प्रकार की नौटंकी की गई है आप देख सकते हैं। शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही। पैसा पूरा बचा के रखा जाता है। आंसर यहाँ ये बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर विकास हुआ है, इस प्रकार से विकास हुआ है कि उसको देख करके चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। आए दिन बेसिक शिक्षा अधिकारी वीके शर्मा का बयान आता है, वो भी गला सूखते हुए, कि यहाँ पर बदनाम किया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था को। ये शिक्षा व्यवस्था को बदनाम नहीं, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। लगभग 10 और 11 साल के मासूम बच्चे का अंत हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? जिलाधिकारी महोदय यदि मेरी बात को सुन पा रहे हों और वो अपने आप को ईमानदार साबित करना चाहते हो तो एक पिता की आवाज को सुनिए, और आवाज को सुनने के बाद इस प्रकार की नौटंकी करने वाले शिक्षा विभाग के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि आने वाली पीढ़ी इन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की रूह कांप जाए। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। इस वक्त मौजूद हूं मैं जनपद चित्रकूट के ब्लॉक मऊ के ग्राम पंचायत पटोरी में, और ग्राम पंचायत के पटोरी की सरकारी विद्यालय को ध्यान से देख लीजिए। ये वही विद्यालय है, और ये विद्यालय के पीछे ये वही दीवार है जिस दीवार के नीचे दब करके लगभग 11 वर्षीय मासूम बच्चे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया। मेरे आसपास इस ग्राम पंचायत पटोरी के ग्रामीण मौजूद हैं, कुछ रिश्तेदार भी मौजूद हैं, कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इस घटनाओं को अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन वो ये बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ, ये घटना इसी दीवार के गिरने से हुई है। सूचना तो ये भी प्राप्त हुई कि शिक्षा विभाग के कुछ लोग या अध्यापक पढ़ाने के साथ साथ यहाँ ठेकेदारी भी करते हैं, और ठेकेदारी ऐसी करते हैं जिसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये जैसे ही शिक्षा विभाग की कोई पोल खोली जाती है, शिक्षा विभाग के जो दलाल हैं वो हाहू 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 भों 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 सोशल मीडिया में करने लगते हैं, क्योंकि यदि चोर को चोर कहा जाएगा तो बुरा लगेगा, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहा जाएगा तो बुरा लगेगा, दलाल को दलाल कहा जाएगा तो बुरा लगेगा। इसी प्रकार भ्रष्टाचारी जो शिक्षा विभाग में बैठे हैं, उनके भ्रष्टाचार की पोल खोला जाएगा तो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बुरा लगेगा। आप देख सकते हैं, ये वही दीवार है जहां पर 11 वर्षीय बच्चे ने अपने शरीर को त्याग दिया। इनके घर वालों को बुलाया गया। अब घर वाले किस प्रलोभन में हैं, वो एक जांच का विषय है, लेकिन मृत्यु हुई, उस शरीर को दफनाया गया, जलाया गया, पोस्टमार्टम हुआ, वो जांच का विषय है। लेकिन ये आप देख सकते हैं सरकारी विद्यालय के हालात। इसके बगल में आंगनबाड़ी केंद्र भी बना है। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर शायद कब्जा भी किया गया है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी महोदय व जिम्मेदार आला कमान अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तत्काल निलंबित करें, या तत्काल इनको यहाँ से हटाने का काम करें, ताकि शिक्षा व्यवस्था जनपद चित्रकूट की
सुरक्षित रहे, बनी रहे। ज्यादा बयान न लेने के साथ मैं कुछ लोगों से पूछूंगा, भैया ये जो घटना हुई है लड़का कितने साल का रहा होगा? 10 साल का। 10 साल का। हाँ। तो क्या लगता है किसी दीवार से वो गिरा है? हाँ, गिरा तो है, दीवार से है। किसी दीवार से गिरा है। हाँ। तो क्या लगता है दीवार मजबूत बनी है कि कमजोर? कैसे लग ये रहा है? कमजोर बनी न हो तो मजबूत बनी हो तो गिरे कैसे जात। अच्छा अच्छा, यानी कि दीवार कमजोर बनी थी, हाँ इस कारण से हुआ। हाँ। तो बच्चे का स्वभाव कैसे था? ठीक ठाक था पढ़ने में? हाँ, बच्चे का स्वभाव ठीक ठाक था, हमसे बोले चलने में बड़ा प्रेमी रहा है। अब जी। इतने साल का 10 साल का तो बच्चे रहा भाई, नौजवान बढ़िया। इसी दीवार से गिरा है? इसी दीवार से गिरा हमारा। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? राम अभिलाष, कहाँ के रहने वाले हैं? पटोरी के, इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के हैं। देखिए इनकी अवस्था इतनी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन ये सत्य को बताने में थोड़ा भी नहीं डर रहे हैं, क्योंकि जो सत्य है वो अपने आप खुल जाता है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण और भी है। भाई क्या नाम है? कहाँ पर आए हैं आप? ये आपकी रिश्तेदारी पड़ती है? तो क्या लगता है आपको घटना के बारे में? क्या लगता है कि इसी दीवार से गिरा वो लड़का गर के खत्म हो गया? इसी दीवार से। तो क्या चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारी से? क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं इसको मिले कुछ। तेजी से बोलिए, क्या कर रहे हैं आप? इसको मांग कर रहे हैं मिले कुछ। अच्छा, दादाजी क्या नाम है? छोटे लाल नाम है। इसी गांव के हैं? दूसरे गाँव रिश्तेदारी में आए हैं? नहीं, उसे हमारा गाँव में लगता है। अच्छा अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप ये बताइए? अब भैया हम क्या बताइए। बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। मैं हूँ क्या नाम दादाजी? शारदा नाम है, थोड़ा देखिए, शारदा नाम है। तो क्या चाहते हैं आप? बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। बिल्कुल भाई। अच्छा, ये जो दीवार से गिर करके उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया, तो क्या उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी? हाँ परिवार के साथ सरकार को आकर के या आला कमान अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। बिल्कुल साहब। क्या नाम भैया? संदीप नाम। संदीप नाम है। कहाँ के रहने वाले? मैं तेलुआ माफी तो यहाँ कैसे आ गए आप? रिश्तेदार है वो। रिश्तेदार हैं। तो क्या चाहते हैं आप ये बताइए? यही चाहते हैं कि ये दीवार ऐसी जुड़ी थी कि इस दीवार से बच्चे की जान चली गई, तो इसमें कुछ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? जो अब ये इनके घर वाले चाहें, जो मांग कर रहे हैं वो होना चाहिए। अच्छा, जो मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इतनी बड़ी वारदात हो गई तो बच्चे की जिंदगी का सवाल है? जी जी। तो भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम भैया? मनोज सिंह तो आपके लड़के थे? मेरा लड़का है। अच्छा, तो भैया आप ये बताइए कि इस दीवार से लगभग घटना कितने बजे हुई है? करीब 6 के बाद 7 बज रहे होंगे क्या? 7 बजे होंगे। तो आपको कब पता चला कि मेरा लड़का दीवार के नीचे आकर के गिर गया या खत्म हो गया? हम यहाँ पर नहीं थे जी बाकी जब ये लोग लड़के को लेके जा रहे थे जी। उस समय मुझे आवाज़ दिया कि चाचा चाचा देखिए लड़का दब गया था। जी जी। बच्चे को लेकर मतलब कैसे? ये लोग जो यहाँ के पड़ोसी अच्छा, है, जी, जी, पड़ोसी जी, लोग जी, जी। बाइक में बिठा के अच्छा, अच्छा। उसको इलाज के लिए ले जा रहे थे। जी जी जी। हमारे मोहल्ले में वो संगठन है, किसी के भी बच्चे को कुछ हो जाए जी, जी। तो जो मौके पे है वो एक दूसरे के हेल्प के लिए दौड़ जाता है, घर वाला रहे अथवा ना रहे। जी जी जी। तो जब जैसे आपने हॉस्पिटल ले गए, किस हॉस्पिटल? सरकारी मऊ ले गए थे? मऊ ले गए। तो मृत कहाँ घोषित किया गया? मऊ में? जैसे पहुँचे बोल दिया कि हाँ खत्म हो गया। तो जो दीवार गिरी है तो क्या लगता है कि दीवार कमजोर? मौके पे वो वारदात हुआ है, मौके में खत्म हो गई। तो ये जो दीवार यहाँ पर जो बनी हुई है तो क्या लगता है कमजोर बनी है? सर कितने लोग खड़े हैं, ये देख नहीं सकते हैं कि इसका एक एक ईंट दिख रहा है। जी जी जी। हाँ, मुझसे प्रश्न किया जा रहा है, कैमरा उधर घुमाओ। आप देख सकते हैं कैमरा में कितनी जर्जर दीवार है, कितनी कमजोर दीवार है। ये देखिए, एक लड़के, एक बेबाप का लड़का चला गया इस दुनिया से। तकलीफ होना, दुख होना, समस्या दिखाई दे रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सेकंड दीजिए मेरे को। मेरा लड़का इस पार था अकेला, जी जी उधर थे 4-6 बच्चे। जी जी मेरा लड़का इधर था, चलिए अकेला था, उसका अंदर इस पार मृत्यु हो गई। जी जी। अगर वही 4-6 बच्चे और होते तो कितने लोगों की जान जाती? जी 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 जी। ये बताइए। आज मेरे साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ ना हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका सही से कार्रवाई हो और मेरे साथ न्याय हो। जी जी जी। एकदम से हम ये चाहते हैं। देखिए, बाकी सरकार से गुजारिश है जी। कि प्लीज सर, जो भी है जी। आप उचित कार्रवाई करिए और मुझे न्याय दिलाइए। जी। मैं हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज। प्रिय मित्रों, पत्रकारों का काम होता है खबर दिखाना, लेकिन खबर दिखाने के बाद यदि मटिया पलीद हो जाए और शिक्षा विभाग के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई न। अच्छा ये बताइए, ये भी सुनने में आया कि कोई शिक्षा विभाग का इसमें कर्मचारी ठेकेदारी कर रहा था? अब ठेकेदारी का तो मेरे को पता नहीं है। जी, जी, जी। लेकिन इसमें देख लीजिए, इसके मतलब अलग सब जितने ईंट हैं, आप देख सकते हैं एक एक ईंटा क्रम बाई धूल क्रम भरी है। इन ईंटों में क्रम उठाते जाइए, क्रम बाई क्रम आप उठा करके देख लीजिए। ज्वाइंट हो
कोई भी ज्वाइंट हो किस तो आप प्रकार की इसमें नौटंकी की कैमरा गई है आप घुमाइए। देख सकते हैं। शिक्षा विभाग की घोर मुझसे आप लापरवाही। पैसा मुझसे पूरा आप बचा के क्वेश्चन रखा कर रहे जाता है। हैं, जी। आंसर यहाँ ये बता रहा है। बिल्कुल 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 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर विकास हुआ है, इस प्रकार से विकास हुआ है कि उसको देख करके चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। आए दिन बेसिक शिक्षा अधिकारी वीके शर्मा का बयान आता है, वो भी गला सूखते हुए कि यहाँ पर बदनाम किया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था को। ये बदनाम शिक्षा कैसे व्यवस्था किया जा को रहा है? बदनाम नहीं, किया जा रहा है। ये किसी की एकदम जिंदगी सामने का दिख सवाल रहा है। लगभग 10 और 11 साल के मासूम बच्चे का अंत हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? जिलाधिकारी महोदय यदि मेरी बात को सुन पा रहे हों और वो अपने आप को ईमानदार साबित करना चाहते हों, या वो ये जानते हो कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार जिलाधिकारी चित्रकूट में बैठा हूं, तो एक पिता की आवाज को सुनिए और आवाज को सुनने के बाद इस प्रकार की नौटंकी करने वाले शिक्षा विभाग के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि आने वाली पीढ़ी इन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की रूह कांप जाए। आप देख सकते हैं, ये नाम है इसका इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल पटोरी ब्लॉक मऊ जनपद चित्रकूट। इसके पीछे आंगनबाड़ी भी बना हुआ है। अच्छा, आंगनबाड़ी कभी खुलती है कि नहीं खुलती है? आंगनबाड़ी कभी खुलती है? आंगनबाड़ी कभी खुलती है भैया? आंगनबाड़ी कभी खुलती है? नहीं खुलती है। ये आंगनबाड़ी कभी आपने खुलते हुए देखा है? हमने नहीं देखा। अभी आंगनबाड़ी केंद्र पटोरी लिखा है, अब इसमें भूसा भरवा दो, कंडा भरवा दो, लकड़ी भरवा दो, ईंटा सीमेंट भरवा दो, फिर कहोगे कि